आज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फरमाते हैं आला हजरत, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका की वो ज़ात है, मेरे आका की वो शान है, अगर मेरे आका का किरदार, मेरे आका का अखलाक अगर कोई गैर भी पढ़ा करता था तो वो मेरे आका पर फिदा हो जाता था, मेरे आका से मोहब्बत करना शुरू कर देता था। गैर मेरे आका का किरदार देखकर, मेरे आका का अखलाक देखकर कलमा पढ़ा करते थे, क्योंकि मेरे आका ने सबसे मोहब्बत करना सिखाई है, मेरे आका ने सबसे प्यार करना सिखाया है। अगर मेरे आका की बारगाह में कोई अपना आया, मेरे आका उससे भी मोहब्बत फरमाते थे, और अगर कोई गैर आता था तो उससे भी मोहब्बत फरमाते थे। मेरे आका ने यह पैगाम दिया है कि तुम्हारा पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम हो, तुम्हारा पड़ोसी चाहे सिख हो या ईसाई हो, तुम सबसे मोहब्बत करना, तुम सबसे मोहब्बत करना, सबसे प्यार करना। हमारे इस्लाम ने दुश्मनी करना नहीं सिखाई है, हम दुश्मनी नहीं करते हैं, हम नफरत नहीं करते हैं, फ़कत हम नफरत उससे करते हैं जो गुस्ताखे रसूल होता है, जो गुस्ताखे रसूल होता है। गुस्ताखे रसूल जो है फ़कत हम उससे दुश्मनी करते हैं, उससे नफरत करते हैं, बाकी हम सबसे मोहब्बत करते हैं। ये हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया है, मेरे आका ने ये हमें पैगाम दिया है। आपको पता है मेरे आका का किरदार कैसा था, आपको पता है मेरे आका का अखलाक कैसा था, मेरे आका का किरदार तो ऐसा था, मेरे आका का अखलाक तो ऐसा था। अल्लाह अकबर, जिसने भी मेरे आका के किरदार को पढ़ा, जिसने भी मेरे आका के अखलाक को पढ़ा, उसने मेरे आका के अखलाक को पढ़कर, उसने मेरे आका के किरदार को पढ़कर अल्लाह अकबर कलमा पढ़ लिया। क्योंकि मेरे आका का किरदार कैसा था, जरा तवज्जो के साथ में सुनना। शिफा शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। एक बद्दू, एक अरबी हुजूर की बारगाह में आता है और कहने लगता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीबी भूखी है, मेरे पास में खाने को खाना नहीं है, मेरे पास में पहनने को कपड़ा नहीं है, कुछ माल अता कर दीजिए। मेरे आका अपने हुजरे मुबारक के अंदर जाते हैं, मेरे आका माल लेकर के आते हैं, मेरे आका थोड़ा सा माल लेकर के आए और माल मेरे आका ने उस आराबी को दिया। जब आराबी ने माल देखा तो कहने लगा, ए मोहम्मद, मैंने तो सुना था मोहम्मद बहुत ज्यादा अता करते हैं, मैंने तो सुना था कि मोहम्मद इतना अता करते हैं कि पुश्तों के लिए काफी होता है, उसकी नस्लों के लिए काफी होता है, उसकी जनरेशन के लिए काफी होता है। ए मोहम्मद, आपने तो इतना सा माल अता किया है, ये तो मेरे लिए भी काफी नहीं है, और मैंने तो सुना था कि आप इतना माल अता करते हो कि पुश्तों के लिए काफी होता है, जनरेशन के लिए काफी होता है, नस्लों के लिए काफी होता है। जब उसने इतना कहा, हजरत उमर इब्न खत्ताब को जलाल आ जाता है, अपनी तलवार को निकालते हैं, गर्दन काटने के लिए आते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर जरा रुक जाओ, उमर जरा ठहर जाओ, गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, कत्ल करने की जरूरत नहीं है। हजरत उमर ने की, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह, इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, या रसूल अल्लाह, इसने आपकी शान में बेअदबी की है। ये कहता है मोहम्मद अता नहीं करते, ये कहता है मोहम्मद थोड़ा माल अता करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर जल्दी ना करो, उमर गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, उमर तलवार को अंदर रखो। मेरे आका उस आराबी को हुजरे मुबारक के अंदर लेकर के जाते हैं। मेरे आका ने माल लिया, उस आराबी को दिया, मेरे आका ने और
माल लिया, उस आराबी को दिया। मेरे आका माल देते जा रहे हैं, मेरे आका माल देते जा रहे हैं। अब वो आराबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अब बस कीजिए, ये इतना ज्यादा माल हो चुका है, मेरी पुश्तों के लिए काफी है, मेरी नस्लों के लिए काफी है, मेरी जनरेशन के लिए काफी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अभी तूने कहा था मोहम्मद अता नहीं करते, अभी तूने कहा था मोहम्मद थोड़ा माल अता करते हैं। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अभी जो कहा था मोहम्मद अता नहीं करते, अभी जो कहा था मोहम्मद थोड़ा माल देते हैं, ये मेरी गुस्ताखी थे, ये मेरी बेअदबी थी। आका ने इरशाद फरमाया, अभी तूने कहा था मोहम्मद अता नहीं करते, अब तू क्या कहता है? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अभी कहा था अता नहीं करते, लेकिन अब कहता हूँ मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए वाला के सच्चा हमारा नबी। बिल मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, जाने रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अल्लाह अकबर। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अभी जो कहा था मोहम्मद अता नहीं करते, वो गुस्ताखी थी, वो गुस्ताखी थी, वो बेअदबी थी। अब डंके की चोट पर कहता हूं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे आका का ये किरदार देखा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ये शान है मेरे आका की, अल्लाह अकबर, ये आजमत है मेरे आका की कि जिसने भी मेरे आका के किरदार को देखा, जिसने भी मेरे आका के अखलाक को देखा, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। आओ मैं आपको और बताता हूँ, अल्लाह अकबर। मेरे आका के एक सहाबी है, जन्नती सहाबी है, तवज्जो के साथ में सुनना, आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। उनका नाम हजरत ज़ैद मोहम्मद बिन मसलमा है। हजरत मोहम्मद बिन मसलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलाया और एक लश्कर के साथ में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मसलमा को नजद की जानिब भेजा। और जब मोहम्मद बिन मसलमा नजद की जानिब गए तो वहां पर जो बनु हनीफा का सरदार था सुमामा बिन उसाल, उसको गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह अकबर। और गिरफ्तार करने के बाद में मेरे आका की बारगाह में सुमामा बिन उसाल को लेकर के आ गए। जब सुमामा बिन उसाल को लेकर के आए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुमामा को बांध दिया जाए। अब सुमामा को बांध दिया गया। अल्लाह अकबर। अब सुमामा दिल ही दिल में ये सोच रहा था, लगता है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लगता है मुझे मार दिया जाएगा, लगता है मेरी गर्दन को काट दिया जाएगा। मगर कुर्बान जाओ आका के किरदार पर, कुर्बान जाओ मेरे आका की अखलाक पर। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। यार तवज्जो के साथ में सुने, जो मैं आपको जुमले दे रहा हूँ बहुत ज्यादा कीमती जुमले हैं, ठीक है? तवज्जो के साथ में सुने, आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। ये देखें कि हमारे आका ने पैगाम क्या दिया है, मेरे आका का किरदार कैसा था, मेरे आका का अखलाक कैसा था। तो सुमामा बिन उसाल को गिरफ्तार कर लिया गया, बनु हनीफा का सरदार था। अब दिल ही दिल में ये सोच रहा था, लगता है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लगता है मुझे जान से मार दिया जाएगा, लगता है मेरी गर्दन को काट दिया जाएगा। मगर कुर्बान जाओ आका के किरदार पर, कुर्बान जाओ आका के अखलाक पर, कुर्बान जाओ आका की अजमत पर। मेरे आका सुमामा बिन उसाल के पास में आते हैं और सुमामा से कहते हैं, ए सुमामा तुम्हारे क्या हाल है, ए सुमामा तुम्हारे क्या हाल है। दूसरा दिन ऐसा ही गुजरा, मेरे आका आए और मेरे आका हाल पूछ रहे हैं। तीसरा दिन ऐसे ही गुजरा, मेरे आका सुमामा के पास में आए और सुमामा का हाल पूछ रहे हैं। सुमामा कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कत्ल मत करवाना। अगर आप मुझे कत्ल करवा दोगे, आप एक बखूबी आदमी को खो दोगे। आप मुझे कत्ल मत करवाना, बल्कि आप मुझे आजाद करवा दो। अब मेरे आका का किरदार देखो, मेरे आका का अखलाक देखो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ठीक है सुमामा, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। अब सुमामा बिन उसाल को मेरे आका ने आजाद किया। सुमामा गए
एक खजूर के दरख्त के पास में जाते हैं, वहां पर गुस्ल करते हैं। गुस्ल करने के बाद में दोबारा मेरे आका की बारगाह में आते हैं और कहने लगते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह से आपने मुझे आजाद किया है, अब एक काम और कर दो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बताओ सुमामा क्या चाहिए? सुमामा बिन उसाल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अपना कलमा पढ़ा दीजिए और मुसलमान बना लीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब